प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम सब प्रार्थना पत्रम के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात संस्कृत में प्रार्थना पत्र किस प्रकार से लिखी जाती है या कैसे लिखते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज वाली वीडियो में हम 4 प्रार्थना पत्र लिखेंगे जो आपको अच्छी तरह से याद भी करनी है और फिर नोटबुक में भी करनी होगी। तो सबसे पहले जो हमारा प्रार्थना पत्र के रूप में है वह है स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए, अर्थात आप अपने पिताजी के साथ रहकर अध्ययनरत हैं। आपके पिताजी का स्थानांतरण कहीं और हो जाता है और आप भी उनके साथ रहकर अध्ययन करना चाहते हो, तो आप संस्कृत में प्रार्थना पत्र किस प्रकार से लिखेंगे, आओ उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले सेवायाम यानी सेवा में, श्रीमंतः प्रधानाध्यापक महोदय, श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, आदर्श विद्याभवनं शीघ्रम, आदर्श विद्याभवन सीकर, विषय स्थानांतरण प्रमाण पत्रम प्राप्ति अर्थम, स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए। महोदय महोदय, सविनयम निवेदनम अस्ति, सादर नम्र निवेदन है यत् कि मम पितु स्थानांतरणम, मेरे पिता का स्थानांतरण भरतपुर नगरे जाते भरतपुर नगर में हो गया। अहम अपि, मैं भी तेन एव सह, उन्हीं के साथ तत्र गत्वा पठिष्यामि, वहाँ जाकर के पढ़ूँगा। अतः है इसलिए अस्मात् विद्यालयात्, इस विद्यालय से मम स्थानांतरण प्रमाण पत्रम, मेरा स्थानांतरण प्रमाण पत्र दत्वा दे करके, माम कृतार्थो भवन्तः, आप मुझे अनुग्रहित कीजिए। भवताम, आपका आज्ञापालक, आज्ञा का पालन करने वाला शिष्य प्रवीणः, कक्षा अष्टम सप्तम षष्ठ। तो इस प्रकार से संस्कृत में प्रार्थना पत्र लिखी जाती है। तो एक बार मैं पुनः दोहरा रहा हूँ। सेवायाम श्रीमंतः प्रधानाध्यापक महोदय, आदर्श विद्याभवनम शीघ्रम। तो सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, आदर्श विद्याभवन शीघ्र, विषय स्थानांतरण प्रमाण पत्रम प्राप्ति अर्थम, स्थानांतरण प्रमाण पत्र को प्राप्त करने के लिए। महोदय एक आदर सूचक पद है। महोदय, सविनयम निवेदनम अस्ति, सादर नम्र निवेदन है यत् मम पितु स्थानांतरणम भरतपुर नगरे जाते, कि मेरे पिता का स्थानांतरण भरतपुर नगर में हो गया। अहम अपि, मैं भी तेन एव सह तत्र गत्वा पठिष्यामि, मैं भी उनके साथ वहाँ जाकर के पढ़ूँगा। अतः है इसलिए अस्मात् विद्यालयात् मम स्थानांतरण प्रमाण पत्रम दत्वा माम कृतार्थो भवन्तः, इसलिए इस विद्यालय से मुझे स्थानांतरण प्रमाण पत्र अर्थात टीसी दे करके मुझे अनुग्रहित कीजिए। भवताम आज्ञापालक शिष्य, आपकी आज्ञा का पालन करने वाला शिष्य प्रवीणः, कक्षा अष्टम सप्तम षष्ठम है, दिनांक 30/4/2020 ईस्वी। तो इस प्रकार से संस्कृत में स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए प्रार्थना पत्र लिखी जाती है। इसके बाद 3 दिन की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र, यानी 3 दिन का अवकाश जाने हेतु प्रार्थना पत्र, कारण बुखार से पीड़ित होना, घर में विवाह का होना,
जो भी कारण होता है उसके तहत आपको 3 दिन की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखने के लिए कहा जाए तो आप इस प्रकार से लिख सकते हो। जैसे सेवायाम, सेवा में, श्रीमंतः प्रधानाध्यापक महोदय, श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। राजकीय माध्यमिक विद्यालय है जयपुरम, तो राजकीय माध्यमिक विद्यालय जयपुर। विषय त्रिदिवसीय अवकाशार्थम, 3 दिन के अवकाश के लिए। तो विषय है 3 दिन के अवकाश के लिए। महोदय, महोदय, सविनयम निवेदनम अस्ति, सादर नम्र निवेदन है यत् कि अहम जवर पीड़ाया रुग्ण अस्मि, मैं बुखार की पीड़ा से बीमार हूँ, अतः विद्यालय आगंतुम न शक्नोमि, इसलिए विद्यालय में नहीं आ सकता हूँ। अस्मात् कारणात्, इसी कारण से, दिनांक है दिनांक 16/4/2020 तः 18/4/2020 पर्यंतम दिवसत्रयस्य अवकाशं दत्वा कृतान्तु भवन्तः। इसी कारण से दिनांक 16/4/2020 से 18/4/2020 तक 3 दिन के अवकाश प्रदान करके मुझे अनुग्रहित करें। धन्यवाद, धन्यवाद। भवताम आज्ञापालक शिष्य, आपकी आज्ञा का पालन करने वाला शिष्य रमेश है। रमेश, कक्षा 6-7-8, दिनांक 16/4/2020 ईस्वी। अर्थात 3 दिन की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखा गया। सेवायाम, श्रीमंतः प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय माध्यमिक विद्यालय जयपुरम। विषय है त्रिदिवसीय अवकाशार्थम महोदय, सविनयम निवेदनम अस्ति यत् अहम जवरपीड़या रुग्ण अस्मि, अतः विद्यालय आगन्तुं न शक्नोमि। अस्मात् कारणात् दिनांक है 16/4/2020 तः 18/4/2020 पर्यंतम दिवसत्रयस्य अवकाशं दत्वा कृतान्तु भवन्तः। धन्यवादः। भवताम आज्ञापालक शिष्य रमेश है। कक्षा 6-7-8, दिनांक 16/4/2020 ईस्वी। इसका हिंदी अर्थ होता है सेवा में, श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय माध्यमिक विद्यालय जयपुर। विषय 3 दिन की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। महोदय, सविनयम निवेदन है कि मैं बुखार से पीड़ित हूँ, इसलिए विद्यालय में नहीं आ सकता हूँ। इसी कारण से दिनांक 16/4/2020 से 18/4/2020 तक 3 दिन का अवकाश दे करके मुझे आप अनुग्रहित कीजिए। आपका आज्ञापालक शिष्य रमेश, कक्षा 6-7-8, दिनांक 16/4/2020 ईस्वी। इसके आगे फीस माफ़ के लिए संस्कृत में प्रार्थना पत्र। अर्थात हम पढ़ने में अच्छे हैं, पढ़ना चाहते हैं, लेकिन परिवार की स्थिति दयनीय या कमज़ोर होने के कारण समय पर फीस जमा नहीं करा पाते हैं। इसलिए फीस माफ़ के लिए संस्कृत में किस प्रकार से प्रार्थना पत्र लिखी जाती है, आओ पढ़ते हैं। सेवायाम, सेवा में, श्रीमंतः प्रधानाचार्य महोदया, श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सीकरम, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सीकर। विषय है
शुल्क मुक्त्यार्थम प्रार्थना पत्रम। तो विषय फीस माफ के लिए प्रार्थना पत्र। महोदया महोदय सविनयम निवेदनम अस्ति। सादर नम्र निवेदन है यत् मम पिता विद्युत विभागे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अस्ति। तो सविनयम निवेदनम अस्ति, सादर नम्र निवेदन है यत् मम पिता कि मेरे पिताजी विद्युत विभागे बिजली विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अस्ति, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है। तस्य मासिकं वेतनम अल्पम अस्ति, उनका मासिक वेतन कम है। अस्माकं परिवारे 6 सदस्याः सन्ति, हमारे परिवार में 6 सदस्य हैं। मम परिवारस्य आर्थिक दशा समीचीना न अस्ति, मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। मम पिता निर्धनात् कारणात् मध्यम शिक्षण शुल्कं दातुं न शक्नोति, मेरे पिताजी गरीबी के कारण मेरी शिक्षण शुल्क देने में समर्थ नहीं है। मम अध्ययनस्य रुचिः वर्तते, मेरी पढ़ने में या अध्ययन में रुचि है। अतः एव अस्ति यत् अध्ययने मम रुचिं विलोके शिक्षण शुल्कात् मुक्तिं प्रादिशन्ति श्रीमन्तः। इसलिए कि अध्ययन में मेरी रुचि को देख करके शिक्षण शुल्क से मुक्ति प्रदान कीजिए श्रीमान। धन्यवादम, सादर धन्यवाद। दिनांक 29/4/2020 ईस्वी। बौद्धा आज्ञाकारी शिष्य रामय। आपका आज्ञाकारी शिष्य राम। कक्षा 7वीं 8वीं 6वीं। तो इस प्रकार से फीस माफ के लिए प्रार्थना पत्र लिखी गई है। तो एक बार फिर से देखिए। सेवायाम श्रीमन्तः प्रधानाचार्य महोदया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शीघ्रम। विषय शुल्क मुक्त्यार्थम प्रार्थना पत्रम। महोदया सविनयम निवेदनम अस्ति यत् मम पिता विद्युत विभागे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अस्ति, तस्य मासिकं वेतनम अल्पम अस्ति। अस्माकं परिवारे 6 सदस्याः सन्ति, मम परिवारस्य आर्थिक दशा समीचीना न अस्ति। मम पिता निर्धनात् कारणात् मध्ये शिक्षण शुल्कं दातुं न शक्नोति, मम अध्ययनस्य रुचिः वर्तते। अतः एव अस्ति यत् अध्ययने मम रुचिं विलोके शिक्षण शुल्कात् मुक्तिं प्रादिशन्ति श्रीमन्तः। बौद्धा आज्ञाकारी शिष्य रामय। दिनांक 29/4/2020 ईस्वी। फिर इसकी हिंदी में ट्रांसलेशन होती है। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सीकर। विषय शुल्क मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र या फीस माफ के लिए प्रार्थना पत्र। महोदय सादर नम्र निवेदन है कि मेरे पिता बिजली विभाग में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं। उनकी मासिक तनख्वाह है या वेतन कम है। हमारे परिवार में 6 सदस्य हैं। मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। मेरे पिता की गरीबी के कारण मेरी शिक्षण शुल्क देने में समर्थ नहीं है। मेरी अध्ययन में रुचि है, इसलिए अध्ययन में मेरी रुचि को देख करके फीस माफ कीजिए श्रीमान। धन्यवाद। बौद्धा आज्ञाकारी शिष्य राम। कक्षा 8वीं 7वीं 6वीं। तो इस प्रकार से फीस माफ के लिए संस्कृत में प्रार्थना पत्र लिखी जाती है। तो इसको भी अच्छी तरह से आपको याद करना है।
इसके बाद इसके आगे हमारी जो प्रार्थना पत्र है वो है 2 दिन की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र, यानी हमें 2 दिन का अवकाश चाहिए और उसके लिए हमें संस्कृत में किस प्रकार से प्रार्थना पत्र लिखने चाहिए। तो सबसे पहले वो इस सेवायाम सेवा में श्रीमन्तः प्रधानाचार्य महोदया, श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय है जयपुरम, राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय जयपुर। महोदया महोदय, विनम्र निवेदनम अस्ति, विनम्र निवेदन है यत् कि विगत रात्रितः अहम सहसा जवर पीड़ितः अस्मि, अचानक विगत रात्रि को मैं बुखार से पीड़ित हो गया, अतः विद्यालयम आगंतुम असमर्थः अस्मि, इसलिए विद्यालय में आने में असमर्थ हूँ। अनेन कारणेन, इसी कारण से कृपया दिनद्वयस्य अवकाशं स्वीकृत्य, तो इसी कारण से श्रीमान 2 दिन का अवकाश स्वीकार कीजिए। माम अनुगृह्णन्तु भवन्तः, और मुझे अनुगृहीत कीजिए। भवदीय शिष्य, आपका शिष्य अशोक अशोक, कक्षा 8वीं 7वीं, दिनांक 26/4/2020 ईस्वी। तो 2 दिन की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र एक बार मैं पुनः दोहरा रहा हूँ। सेवायाम श्रीमन्तः प्रधानाचार्य महोदया, राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय जयपुरम, महोदया, विनम्र निवेदनम अस्ति यत् विगत रात्रितः अहम सहसा जवर पीड़ितः अस्मि, अतः विद्यालयम आगंतुम असमर्थः अस्मि। अनेन कारणेन कृपया दिनद्वयस्य अवकाशं स्वीकृत्य माम अनुगृह्णन्तु भवन्तः। भवदीय शिष्य अशोक 7वीं 8वीं कक्षाया दिनांक 26/4/2020 ईस्वी, जिसका हिंदी अर्थ होता है सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय जयपुर। महोदय, सादर नम्र निवेदन है कि विगत रात्रि में अचानक बुखार से पीड़ित हो गया, इसलिए विद्यालय में आने में असमर्थ हूँ। इसी कारण से कृपया 2 दिन का अवकाश स्वीकार कीजिए और मुझे अनुगृहीत कीजिए। आपका शिष्य अशोक, कक्षा 7वीं या 8वीं, दिनांक 26/4/2020 ईस्वी में। तो इस प्रकार से हमने 4 प्रार्थना पत्र संस्कृत भाषा में पढ़ी और लिखी। इन चारों संस्कृत भाषाओं में लिखी गई प्रार्थना पत्र को ध्यानपूर्वक पढ़कर समझना और इनको अपने फेर नोटबुक में करना है। चारों ही परीक्षा की दृष्टि के लिए तीनों कक्षाओं में अत्यधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। सबसे पहले हमने स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए अर्थात टीसी के लिए प्रार्थना पत्र, उसके बाद में 3 दिन की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र, उसके बाद में फीस माफ़ के लिए प्रार्थना पत्र और अंत में 2 दिन की छुट्टी के लिए हमने प्रार्थना पत्र लिखी। धन्यवाद।